बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। आई होप कि यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी जी। तो यहाँ पे जी अभी मैं आई थी अपने ड्राइंग एरिया में, ड्राइंग रूम में अपने, और यहाँ पे जी मैं थोड़ी सी टेबल की सेटिंग कर रही हूँ। और सेटिंग क्यों कर रही हूँ जी, क्योंकि मेरे घर में एक दावत है। कल मेरे घर में डिनर पे आना है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके बच्चों ने, उसके हस्बैंड ने, उसकी फैमिली ने आना है। तो यहाँ पर जी मैं जो है ना तैयारी कर रही हूँ और आपके साथ थोड़ा शेयर भी करूँगी कि मैं दावत की प्रिपरेशन में क्या क्या काम है जो मैं पहले कर लेती हूँ, जो कि मेरे लिए बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं ना। तो उसमें जो सबसे पहला काम तो ये कि अगर आप अपने जो है ना ड्राइंग रूम की सारी बातें रूटीन बेस पे तो क्लीनिंग होती है, लेकिन दावत के लिए कुछ मखसूस और जैसे कहना चाहिए कि डीप क्लीनिंग हमें चाहिए होती है। और अगर हम वो एक दिन पहले कर लेना, क्योंकि दावत डे पे बहुत ज़्यादा काम जमा हो जाता है। आपने सारी बात है, कुकिंग करनी है, आपने ख़ुद भी तैयार होना है, बच्चों को भी रेडी करना होता है। तो अगर आप ये इस तरीके से बर्तन वगैरह पहले सेट कर लेना। मेरी हमेशा से ये रूटीन है कि जब भी दावत होती है ना, तो मैं ना एक रात पहले ही अपने ड्राइंग रूम के अंदर ना ये सारी सेटिंग कर लेती हूँ। अगर आप बर्तन सारी कटलरी, ईच एंड एवरीथिंग गेस्ट्स के हिसाब से जो जो आपने कटलरी यूज़ करनी है, अगर आप पूरा ऑर्गेनाइज़ करके इस तरीके से रख देते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ जी मैं अपनी डिशेज़ वगैरह निकाल रही थी, जिस हिसाब से मैंने जो मेन्यू डिसाइड किया था, उस हिसाब से जो आइटम्स थे, जिस हिसाब से मैंने प्लेसमेंट करनी थी, वो सारा मैं यहाँ पे ना ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। ये मैंने अपनी दावत की डिश निकाली थी, ये वाली, ये मेरी शादी की डिश है। और ये जो है ना एक्चुअली मैंने राइस सर्व करने थे, तो फिर मैंने ये वाली डिश भी ऐड की इसके अंदर। और ये मेरी कटलरी जो है ऐसे तो साफ़ करके रखी हुई होती है मैंने, लेकिन ये कि सारी बात है कि दावत है ना, तो कोई गर्द वगैरह ना पड़ गई, तो उसकी दोबारा से ना मैंने अच्छे से ना इसको स्पॉन्ज क्लॉथ से सारा ना वाइप कर लिया था, ताकि किसी किस्म की कोई भी डर्ट या कोई भी चीज़ है तो वो इसके ऊपर ना रहे ना। क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही होता है, अच्छे तरीके से उसको सर्व करना, नीट क्लीन कटलरी होनी चाहिए आपकी। खासकर ये जो आपकी चमचे, फोक वगैरह, नाइफ्स, इनके पे कोई भी दाग जो होते हैं ना वो बहुत बुरे लगते हैं। तो आप अगर इस तरीके से एक दिन पहले ये सब चीज़ें कर लेना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ मैंने सारी जो थी ना अपनी टेबल वेबल इस तरीके से अपनी सेट कर ली थी। और आप देख रहे हैं कि मैंने ना जिस हिसाब से डिशेस को सर्व करना था, उसी ऑर्डर में मैंने सारी यहाँ पे ना सेटिंग करके रख दी है। अपना जो था रनर और सब चीज़ें मैंने कर ली थी। जो साइड टेबल है, यहाँ पर जी मैंने जो थी ना प्लेट्स वगैरह रखनी थी, ग्लास वगैरह रखती थी, और डिज़र्ट के बोल्स वगैरह रखते थे। क्योंकि फिर अक्सर होता है ना कि अभी हम टेबल पर सभी कुछ रखते हैं, तो फिर जगह का बहुत इशू हो जाता है। तो खैर जी मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। और इसके बाद मुझे कुछ ना दावत के मेन्यू में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं एक दिन पहले मैरिनेशन करके मैं रख सकती थी। या जैसे आपने कोई पुलाव वगैरह बनाना है, तो आप स्टॉक बना के उसका रख सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने अब चिकन जो था ना, मैंने ये बनाना था बच्चों के लिए, बच्चों ने आना था, तो मैंने यहाँ पे एक चिकन रोस्ट आप कह सकते हैं, चिकन पीसेस बनाने थे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने मैरिनेशन स्टार्ट कर दिया। और मैरिनेशन हमेशा तभी अच्छी चिकन बनता है जब आप ओवरनाइट कर दें। तो मैं ना हमेशा ओवरनाइट कर लेती हूँ, इससे काम जो है बहुत अच्छा आपका जो है ना वो बर्डन कम हो जाता है और अच्छी मैरिनेशन हो जाती है। तो यहाँ जी मैंने चिकन ले लिया था, और यहाँ पे ना इनको मैं कट्स नहीं लगानी है, बल्कि मैंने इनको ना नाइफ से ना डीप ब्रेक कर लिया था। इससे बड़ी अच्छी मैरिनेशन होती रहती है। जूसेस जो है ना वो अंदर तक जो हम ऊपर अप्लाई करते हैं, वो अंदर सारा अंदर तक जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितने डीप ब्रेक्स किए। अच्छा, जिसके बाद जिसके मैं बना रही हूँ मैरिनेशन, तो यहाँ पर जी मैंने चिकन के हिसाब से जो था ना तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था। 5 से 6 चम्मच मैंने ना इसके अंदर योगर्ट ले लिया था, जो कि मेरे चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से काफ़ी था जी। साथ साथ देखिए मैं ना ये इवनिंग टाइम, और मैं ना अपनी साथ ना इवनिंग टी भी इंजॉय कर रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा मतलब फ्रेश हो जाऊँ और काम कर सकूँ अच्छे से। तो यहाँ पे जी अब देखिए मेरे पास ये पेरी पेरी सॉस रखी हुई थी, मैंने वो ऐड की। और साथ जी ये देखिए मेरे पास शान का जो है ना वो तिक्का मसाला है, मैं उसके अंदर वो ऐड करूँगी। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा ना चिली सॉस नहीं, सॉरी ये सोया सॉस है, थोड़ी सी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, बड़ी अच्छी मैरिनेशन होती है। ऑयल अगेन जो है ना 2-3 चम्मच ऑयल अगर आप मैरिनेशन में ऐड करें ना, तो आपका चिकन या बीफ जो भी आप मैरिनेट करें ना, वो बहुत अच्छा उसकी मैरिनेशन होती है। तो यहाँ पे अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी टिक्का मसाला। और आप होममेड भी बना सकते हैं, लेकिन इससे ना एक तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है, नो डाउट। तो यहाँ पे अच्छे से जी मिक्सिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। इसके अलावा जी मैंने इसके अंदर ऐड किया था थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि जो ऑरेंज सा चिकन का कलर आता है ना, वो बड़ा ही टेम्पटिंग सा लगता है, तिक्का टाइप ना, जैसे आप मार्केट से लेते हैं ना, तो उस तरह का ऑरेंज सा कलर अगर उस तरह का ना बड़ा अपीलिंग सा लगता है। तो मैंने इसके अंदर ये ऐड कर लिया था, मैरिनेशन मेरी रेडी हो गई। और इसके बाद जी मैंने इसके अंदर ना ढेर सारे लेमन डाले थे चिकन के हिसाब से। लेमन जूस बहुत अच्छी मैरिनेशन करता है, और ये आप करके ना आराम से आप इसको एयरटाइट बॉक्स में डाल के ना आप रख सकते हैं।
और नेक्स्ट डे बस आप इसको स्टीम कीजिए और बना लीजिए, बजाय इसके कि आप सुबह उठें और आपने दोबारा स्क्रैच से चिकन को भी मैरिनेट करना हो। तो ये थोड़ी सी टिप्स होती हैं, अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन थोड़ी करके रख लेते हैं, जैसे सैलड की कुछ चीज़ें कटिंग करके रख लेते हैं, कोई स्टॉक वगैरह बना के रख लेते हैं, कोई ऐसी डिश है जिसको आप हाफ़ टन करके रख सकते हैं, तो आप स्पेशली जैसे सर्दियों की दावतें उनमें आप बहुत आराम से रख सकते हैं। जैसे फ़िश अगर आप ऐड करना चाहें अपनी दावत में तो उसको भी आप ओवरनाइट मैरिनेट इस तरीके से करके रख सकते हैं। तो मैं हमेशा ना इस तरीके से प्रिपरेशन करके होमवर्क करके चलने की आदी हूँ, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ों को मैनेज करना। तो यहाँ भी देखिए मैं आपको दिखा रही थी बॉक्स, ये एयर टाइट बॉक्स, इसके अंदर मैंने सारा चिकन ऐड कर दिया और इसको मैं अब जी रख दूँगी फ्रिज में, और इससे कल मेरी मुलाकात होगी मॉर्निंग में। तो यहाँ पर अब ये देखिए पास्ता वगैरह मैंने निकाला था, मैंने एक पास्ता सैलड बनाना था और साथ में जी बेक मैक्रोनीस बनाने थे, पास्ता बनाना था बेक। तो उसके लिए देखें अब मैं ये प्रिपरेशन भी आप पहले करके रख सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पर देखें जी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, इसमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी में मुझे चाहिए थे, मैं बोट टाइप पास्ता ले रही हूँ, एक्चुअली मुझे ना एप्पल पास्ता सैलड बनाना था। उसके लिए देखिए मैंने ऑयल डाल दिया और इसको ना मैं बॉईल करके रख लूँगी। और ये भी एक प्रिपरेशन का हिस्सा है। इसके बाबा जी कटिंग मैंने करनी थी, क्योंकि सारी बातें आप मेन्यू ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं, तो इसी के साथ आपको पता होता है कि आपने किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं जी बना रही थी चाइनीज़ चिकन एग फ्राइड राइस बना रही थी और साथ में चिकन मंचूरियन बना रही थी। तो उस हिसाब से सारी बात है, उसमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होनी थी। तो बजाय इसके कि मैं नेक्स्ट डे दावत वाले दिन ही ये कटिंग स्टार्ट करूँ, तो मैं ना एक रात पहले आराम से इस कटिंग को मैंने करके रख दिया था। और अगर आपके पास कोई हेल्पर आता तो आप उससे भी कटवा के रख सकते हैं, बहुत ईजी रह जाता है, क्योंकि ये कटिंग जो है ना बड़ी टाइम टेकिंग होती है और विंटर्स हैं और आराम से आप फ्रिज में रख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो उस हिसाब से देखिए मैं यहाँ पे ना सबसे पहले फ्राइड राइस के हिसाब से अपनी कटिंग कर लूँगी। मैंने शिमला मिर्चें ले ली थी और जी साथ में गाजरें ले लूँगी, हरा प्याज ले लूँगी, और इसी तरीके से ना मैंने कुछ मंचूरियन की कटिंग भी करके रख ली थी। अगर आप एयर टाइट बॉक्सेस में रखते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। और ये प्रिपरेशन जो है ना, स्पेशली अगर आपके पास कोई हेल्पर अगर नहीं है ना और आपने सारा काम नेक्स्ट डे खुद ही करना है, तो ये तो भी मस्ट करने वाली चीज़ है कि आपने लाजमी ना इस तरह से करके रखनी है। इसके अलावा आप कोई अगर जैसे चटनी वगैरह आपने सर्व करनी है तो आप वो ब्लेंड करके रख सकते हैं, या कोई भी इस तरीके से मैरिनेशन अगर आपने कोई कबाब वगैरह बनाने हैं उसकी तैयारी आप करके रख सकते हैं। तो ये देखिए ना मैंने इनको एयर टाइट बॉक्सेस के अंदर इस तरीके से रख लिया था। और अगर आपके पास वैसे चॉपर है ना, हैंड चॉपर्स भी होते हैं इलेक्ट्रिक चॉपर्स के अलावा, मैनुअल जो होते हैं, तो वो भी बड़ा हैंडी रह जाता है। लेकिन एक्चुअली मुझे ना पर्सनली चॉपर्स यूज़ करना ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि फिर ये कि उनको वॉश करो, उनको रखो। तो मुझे लगता है इससे बेहतर यही है कि आप ना फटाफट ना कटिंग कर लें। और वैसे खैर मैं जो ना कटिंग काफ़ी तेज़ भी कर लेती हूँ और मुझे कभी भी इतना इशू नहीं होता ना। इवन जब मेरे ससुराल में भी दावतें होती हैं तो मेरी जेठानी जो है ना वो मुझे दे दिया करती थी। मैं बड़ी खुशी खुशी ना सैलड्स के लिए और पास्ताज वगैरह के लिए जिस चीज़ के लिए भी ज़्यादा कटिंग चाहिए होती थी ना, मैं उनको बहुत आराम से कर देती थी। मुझे कभी भी इशू नहीं होता कटिंग में। तो खैर यहाँ सारे मैंने रख दिए जी। रात के लिए डिनर बन रहा है, हमारे राइस थोड़े से बन रहे हैं क्योंकि काम बहुत है, तो फिर इसलिए मैं सिंपल सी डिश बनाऊँगी, पूरा पड़ेगा, ठीक है ना। ये बनेगा वाइट सॉस पास्ता, बॉईल करके रख देंगे इसे काफ़ी। तो यहाँ देखिए जी मैंने अब रात में ही ना ये देखिए जो आपको दिखाया था चिकन को एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दिया था, सुबह तक मैरिनेट हो जाएगा। ये मैंने जो थी वो सारी की सारी सब्जियां काट ली थी जो मैंने रशियन सैलड में यूज़ करना थे। पास्ता वो बॉयल कर लिया था, वाइट सॉस पास्ता बनाना था वो मैंने बॉयल करके सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। ड्राइंग रूम मैंने अपना A1 टेस्टिंग करके रेडी कर दिया था। ये मैं थोड़ी सी जो थी मैं दावत की टिप्स आपसे शेयर की हैं। और नेक्स्ट जो है ना मेरा दावत व्लॉग होगा कि मेरा क्या मेन्यू था और मेरी दावत कैसी रही, वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो अगर मेरे को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये थी आज की दावत प्रिपरेशन की टिप्स। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।